हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के चैप्टर 2 सॉल्यूशन में हम आज पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाष्प दाब का डेफिनेशन क्या है। किसी द्रव के वाष्प द्वारा उस द्रव के पृष्ठ सतह पर साम्यावस्था में डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, कौन सी अवस्था? साम्यावस्था। ठीक है, इक्विलिब्रियम। जैसे कि देखिए, हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, कोई भी सिस्टम ले ले, उसको हमने हीट किया, ठीक है, उसको गर्म किया, तो उस गर्म करने पर ये क्या है, ये जो है द्रव की सतह है। ठीक है, ये क्या है? द्रव का पृष्ठ सतह है। अब यहाँ इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। ठीक है, जो लिक्विड होता है या फिर लिक्विड या वाटर का वाष्प में बदलना, वेपर में बदलना, ये क्रिया क्या कहलाती है? इवेपोरेशन कहलाती है। ठीक है, तो जब हम इसको हीट देंगे, ठीक है, टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा? इसमें इवेपोरेशन होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? वाष्प बनकर ये जो है इस सरफेस से ऊपर जाएगा, है ना, सरफेस से ऊपर जाएगा। और मान लीजिए इस कंटेनर को हमने ढक दिया है। ठीक है, इस कंटेनर को हमने अगर ढक दिया है तो ये जो वेपर है, वाष्प है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? जम जाता है। ठीक है, ऊपर चला जाता है और इस ऊपर में क्या लगाता है? यहाँ पे फोर्स लगाता है। तो इस वेपर के द्वारा इस सतह में फोर्स लगाना, ठीक है, बल लगाना, वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। समझ गए? और देखिए, ये जो वेपर है यहाँ पे जाके, वाष्प यहाँ पे जाके क्या होता है? इकट्ठा हो जाएगा। और इकट्ठा होने के बाद क्या होता है? वो वापस से संघनित होके क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, फिर नीचे आके वापस उस द्रव में या फिर लिक्विड में जो है मिल जाता है। ठीक है, इसको आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो है वाष्प बनता है, वेपर बनता है, और वो वेपर जो है ढक्कन के ऊपर चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर जब हम उसको ठंडा करने देते हैं तो वही जो वेपर होता है वो ठंडा होके वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो किसी द्रव के वाष्प द्वारा उस द्रव के पृष्ठ सतह पर साम्यावस्था में डाला गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेपर है यहाँ पे जाके यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे? वेपर द्वारा फोर्स लगाना क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसे समझ गए होंगे। और ये क्या है? साम्यावस्था में। साम्यावस्था कहने का मतलब है ये जो वेपर है, ठीक है, गर्म होने के कारण ये क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे इकट्ठा होता है और ठंडा होने के बाद क्या होता है? नीचे वापस आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है कि वेपर ऊपर जा रहा है, फिर वेपर जो है ठंडा होकर वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? हम साम्यावस्था कहेंगे। तो किसी साम्यावस्था में द्रव के पृष्ठ पर, ठीक है, द्रव के पृष्ठ सतह पर वाष्प द्वारा, ठीक है, वाष्प द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। सीधी सीधी सी बात है। ये वेपर क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है यहाँ पर जाकर। ठीक है, तो इस वेपर के प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, अब ये जो वेपर प्रेशर है उसको इफ़ेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायकों की प्रकृति। ठीक है, वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करने वाले में सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, इसमें क्या होता है? अणुओं के बीच अंतराणुक बल, ठीक है, दुर्बल होने पर वाष्प दाब का मान अधिक होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर देखिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बॉन्ड हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हो रहा हो, तो क्या होता है यहाँ पे कि इसको अलग कर पाना मुश्किल है। अगर यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको वेपर बनने में क्या लगेगा? अधिक टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो और अगर उनके बीच का जो बॉन्ड है वीक है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है, ये वीक है, तो इसको अगर हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? ये बहुत जल्दी ही क्या कर लेगा? वीक होने के कारण इसके जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी, और टूटने के कारण क्या हो जाएगी? ये बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में मतलब कि इंटरेक्शन फोर्स जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या होगा?
कि उसका जो वाष्प दाब का जो मान होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, ठीक है। उसी को यहाँ पे बोला गया है कि अगर अणुओं के बीच अंतराअणुक बल या फिर अंतराअणुक आकर्षण बल अगर दुर्बल रहा, वीक होगा, तो उसका वाष्प दाब का मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग रहा, ठीक है, अधिक हुआ, प्रबल हुआ, तो क्या होगा, उसके वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। तो हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्शनली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन लगाते हैं, वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब ये है कि अगर एक वस्तु बढ़ेगी तो एक वस्तु क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अगर ये कम होगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी के बीच का जो बॉन्ड है, मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको वेपर बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसका वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। और जिनके बीच की जो बॉन्डिंग है, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो अगर वीक है तो ये जल्दी वेपर बन जाएगा, ठीक है। और इसके वाष्प दाब का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए जो सेकंड है पॉइंट है वो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण ये जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब वो वाष्प जो है जल्दी जल्दी कन्वर्ट होने लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। वो जल्दी जल्दी क्या होने लगेंगे, वेपराइज होने लगेंगे मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, है ना। अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये जो है समानुपाती का जो सिंबल होता है उसमें क्या होता है कि अगर हम एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये जो है अनुक्रमानुपाती, ठीक है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक वस्तु बढ़ रही है तो एक वस्तु क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स थे। और ये है वेपर प्रेशर, मतलब कि वेपर के द्वारा उस सरफेस पर, ठीक है, उस पृष्ठ सतह पर, उसके पृष्ठ सतह पर लगाया गया जो दाब होगा वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा, ठीक है। वाष्प के द्वारा दाब लगाया जा रहा है इसलिए वाष्प दाब। और इसको दो जो है फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें क्या होगा, इनके बीच का अगर जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन जो है अगर दुर्बल होगा, वीक होगा, तो वो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो अधिक होगा, ठीक है। और अगर उनके बीच का इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उनके वेपर प्रेशर का वैल्यू जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा, मतलब वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये जो है इसमें मान लेते हैं हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, जल का है वाटर, और एक क्या ले लेते हैं, डाई एथिल ईथर या फिर मेथिल ईथर, ठीक है, डाई मेथिल ईथर, सॉरी ये ईथर, ठीक है। तो डाई मेथिल ईथर जिसकी फॉर्मूला क्या होगा, CH3COCH3, और वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2। तो अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें कि किसका जो है वाष्प दाब अधिक होगा और किसका वाष्प दाब कम होगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें वाटर में जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है, इनके बीच में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, जिसके कारण इसका जो वेपर प्रेशर है उसका मान क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। जबकि डाई मेथिल ईथर का जो वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा, क्योंकि इनके बीच में जो अंतराणुक बल है वो कैसा होगा, दुर्बल होगा, जिसके कारण इसका वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा। मतलब ये जल्दी वेपराइज हो जाएगा, ये जल्दी वाष्पित हो जाएगा,
इसमें वाष्प जो है जल्दी निकल जाएगा अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो। बट वाटर का जो मतलब कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसे प्रबल अंतराणु बल पाया जाता है, जिसके कारण इसके वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, है ना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।